मुस्कुराहट के पीछे सिर्फ खुशी ही हो ये जरूरी नहीं होता है फ्रेंड्स, और हर तारीफ दिल से हो ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग बिना कुछ कहे ही हमसे कंपैरिजन करने लगते हैं। और अगर आज आप इस रीडिंग तक आए हैं ना, तो चलिए टैरो से देखते हैं कि कौन सीक्रेटली आपसे जेलस है और उसकी वजह क्या है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, माइंड में इंटेंशन सेट कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और प्लीज इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। ये जेलस एनर्जी किस टाइप के इंसान की है, किस बात से जेलसी है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो कुछ एक्शन लेंगे, आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बापा से एक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। आ गया। फ्रेंड एक एंजल से भी गाइडेंस लेते हैं। एंजल प्लीज। फ्रेंड्स एंजल ने तो दो गाइडेंस दे दिए यहाँ पे। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ये जेलस एनर्जी किस टाइप के इंसान की है। यहाँ पे जो पर्सन है वो देख के ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स कि जो रिकग्निशन और अप्रिसिएशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है ना, उस तरह का इंसान है। और ये कोई ऐसा हो सकता है जो खुद भी कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन जब वो आपको अटेंशन, अप्रिसिएशन या सक्सेस मिलते देखता है ना, तो अंदर ही अंदर ना कंपैरिजन वो स्टार्ट कर देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ओपनली आपसे जेलस बिहेव करे, बाहर से तो वो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन अंदर से ना थॉट हो सकते हैं ऐसे कि इनको इतना अप्रिसिएशन कैसे मिल रहा है, जबकि मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसे दिस टाइप ऑफ एनर्जी, ऐसा क्लियर है यहाँ पे मैसेज। किस बात से जेलसी है फ्रेंड्स, चलिए ये भी देख लेते हैं। आपकी इमोशनल नेचर, काइंडनेस और जिस तरह लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, उससे जेलसी हो सकती है। आप शायद नेचुरली लोगों को कंफर्ट कर देते हो, लोग आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं, आप पर ट्रस्ट भी करते हैं, और ये जो आपकी प्रेजेंस है ना, वही उन्हें ना इमोशनली सेफ फील कराती है। और ये पर्सन शायद ऐसे भी सोचता है कि इनके पास ये इमोशनल कनेक्शन इतनी इजीली कैसे आ जाती है। तो जेलसी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, आपकी इमोशनल वैल्यू और पीपल के साथ कनेक्शन की भी है। वो आपके बारे में क्या सोचता है, फ्रेंड ये जो पर्सन है ना, वो आपको लेकर खुद ही बहुत कुछ सोचते रहता है। हो सकता है वो आपको देखकर अपनी लाइफ से ना कंपैरिजन करे, और फिर उसी उसी के ऊपर ना ओवर थिंक भी करने लग जाता है। कभी कभी उसको ऐसे लग सकता है कि मैं पीछे रह गया हूँ या फिर मैं पीछे रह गई हूँ, और जितना वो कंपेयर करता है ना, उतनी ही उसकी इनसिक्योरिटी और बढ़ती जाती है। सो ऑनेस्टली मुझे यहाँ जेलसी से ज्यादा ना सेल्फ क्रिएटेड मेंटल प्रेशर दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है। सी क्या वो कुछ एक्शन लेंगे? फ्रेंड्स मुझे इमीडिएटली एक्शन नहीं दिख रही है।
ये जो पर्सन है ना वो ऑब्जर्व करेंगे, वेट करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे। हो सकता है वो आपकी प्रोग्रेस को क्वाइटली ना देख भी रहे हैं और खुद भी यही सोच रहे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं, कैसे करूं, है ना। सो अगर आप सोच रहे हो कि ये जो पर्सन है सडनली कुछ बड़ा करेंगे या कन्फ्रंटेशन करेंगे, तो ये एनर्जी उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है बिल्कुल भी। इट्स मोर लाइक साइलेंट ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये एनर्जी ने ना साथ में एक एडवाइस भी लाई है आपके लिए, क्लियर रहिए। आपको किसी के बिहेवियर को अननेसेसरीली ओवर एनालाइज करने की बिल्कुल भी कभी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अगर आप करते हो तो आपको ये छोड़ देना है। जो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये बहुत क्लियर है, उसी को आपको देखना है। अपनी बाउंड्रीज आप क्लियर रखिए। अननेसेसरीली पर्सनल इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ आप शेयर मत कीजिएगा। जैसे आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ नया करने वाले हो या ये सोचा है या इस चीज के लिए आप कदम बढ़ा रहे हो, है ना। ये सारी जो चीजें होती है ना वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी होती है फ्रेंड्स। और अगर कभी सिचुएशन डायरेक्टली सामने आए तो आपको इमोशनल ड्रामा के बजाय ना फैक्ट्स और क्लैरिटी के साथ बात करना सीखना चाहिए। अगर आप बात ऐसे क्लियरली नहीं करते हो तो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना वो क्लियर बोल रहा है कि कंफ्यूजन में आप मत रहिए, क्लैरिटी को देखिए। ये बहुत क्लियर मैसेज है फ्रेंड्स आपके लिए, और ये आपको फॉलो करना ही होगा। चलिए देखते हैं पापा ने क्या मैसेज दिया है। प्रायोरिटीज, सी दिस, सो अलाइन। जो बापा ने गाइडेंस दी है ना फ्रेंड, वो यही है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए और आपको इससे प्रायोरिटी पे रखना होगा। आप अपनी एनर्जी जेलसी आइडेंटिफाई करने में वेस्ट मत कीजिएगा। आपके गोल्स क्या है, आपको क्या अचीव करना है ना, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन सी चीज है, बस आपको सिर्फ उसी चीज पे फोकस रखना होगा। किसी की जेलसी आपकी जर्नी का मतलब सेंटर होता है ना, कि अगर आपको पता चल गया कि अरे सम पर्सन इज जेलसिंग ऑन मी, ही और शी इज गेटिंग जेलस, तो यू हैव टू इग्नोर। आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटी को देखना है, आपको अपने गोल की तरफ देखना है और आगे बढ़ते जाना है। आपको वो जो जेलसी के बारे में है वो सोचना भी नहीं है और वहां पे देखना भी नहीं है। और देखिए एंजल ने तो दो आपको गाइडेंस दी है, दो कार्ड एक साथ आए हैं। तो चलिए साथ में ही देखते हैं कार्ड्स को। फॉरगिवनेस, रिकंसीडर। तो जो फॉरगिवनेस है वो सिचुएशन में अननेसेसरीली जो रेसेंटमेंट कैरी होती है या कर लेते हैं उसकी जरूरत नहीं है ना, यही दिखा रहा है। हो सकता है ये पर्सन खुद अपनी इनसिक्योरिटीज के साथ स्ट्रगल कर रहा हो, आपको उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट आपने जो दिल में उसकी नेगेटिविटी आपने अगर थोड़ी भी कैरी कर ली है या इनडायरेक्टली आ भी गई है ना, तो उसे निकाल देना है। और जो नेगेटिविटी है उसको कैरी करना जरूरी नहीं होता है। फॉरगिव, रिलीज एंड मूव फॉरवर्ड। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है, मैंने आज तक हमेशा बताया कि फॉरगिव मीन्स वी आर रिलीजिंग द थिंग्स विच इज अनवांटेड, यू नो। हमारे बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है। जो नेगेटिविटी है वो आप निकाल दो, क्योंकि जब आपके बॉडी में जगह बनेगी तभी तो जो नई ब्लेसिंग्स है वो उसमें आएगी ना, नहीं तो कैसे आएंगी बताओ आप। और देखिए एग्जैक्टली इसके बाद ही एंजल ने बताया है रिकंसीडर, फॉरगिवनेस एंड रिकंसीडर। और ये तो क्लियरली यही बोल रहा है कि जो आप अभी किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में एज्यूम कर रहे हो उसको एक बार फिर से देखो। मे बी आप जिस पर्सन को जेलस समझ रहे हो स्टोरी एग्जैक्टली वैसी ना भी हो,
है ना, या जेलसी के पीछे कोई पर्सनल इनसिक्योरिटी, किसी तरह का कंपैरिजन या अनरिजॉल्व फीलिंग होती है ना, वो बहुत बार आती है, वो भी हो सकती है। इसीलिए एजम्पशन से ना कंक्लूजन पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, कभी भी मत जाओ, ऐसे बोल रही है क्लियरली। और अगर ओवरऑल में इस रीडिंग के बारे में बताऊं ना, तो मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है यहाँ पे जो इमोशनल कनेक्शन और प्रोग्रेस को देखकर ना इंटरनली कंपेयर करता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हर किसी को ना ऐसे फटाफट से नहीं मिलता है, और किसी के नसीब में ऐसा इतना फास्ट रहता है कि उसे बहुत जल्दी मिलने लगता है। तो जो इंसान काफी टाइम से मेहनत कर रहा है कुछ अचीव करने के लिए, वो बहुत अपने आप को उसने उसमें झोंक दिया है, वैसा होता है ना, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो टाइम पे उस इंसान को ऐसे सोच आती है कि उसको कैसे मिल गया इतना जल्दी, मैं तो इतना टाइम से कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं मिला, कहाँ पे मैं रॉन्ग हूं, है ना, इस तरह का होता है। तो बस यही चीज है। और जो कार्ड से सब उनका एक ही मेन मैसेज मिला है, अपनी प्रायोरिटीज पर आपको फोकस रखना होगा। आपको आपकी जो बाउंड्रीज है उसे क्लियर सेट करनी होगी। किसी के बिहेवियर को या किसी की ओवरथिंक को, आप पे क्या मतलब आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या जेलसी है, उनकी क्या ओवरथिंकिंग है, वो आपको सोच के ना आपके ओवरथिंकिंग को नहीं बढ़ाना है। आपको बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करना है, ये सब आपको छोड़ देना है, बहुत दूर रखना है। इसीलिए आपको आपकी जो बाउंड्रीज है ना वो बहुत क्लियर सेट करने हैं। और एंजल के तो जो मैसेजेस आए वो बहुत ब्यूटीफुल है, फॉरगिवनेस प्लस रिकंसिडर। हो सकता है जो आपको जेलेसी लग रही है उसके पीछे इनसिक्योरिटी या पर्सनल स्ट्रगल भी हो उस इंसान की। आपको बस अपनी क्लैरिटी और अपनी जर्नी पर ही फोकस करना है फ्रेंड्स, तो ये भूलिएगा मत। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग ने आपसे रेजोनेट की है तो मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज आपकी अपनी चैनल टैरोट विद वैशाली को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन भी मुझे ना बहुत मोटिवेट करता है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि नहीं और क्या अच्छा करूं, और क्या अच्छा करूं, यू नो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, सो प्लीज डू सपोर्ट। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल, राधे राधे।